द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रवास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है, जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं, और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज। इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर, और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए, जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट। कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बज़ क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है, जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलके अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं, बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है, जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता, बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है। महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है, जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा, ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल गोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा, स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है, और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है, जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा, मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है।
एंडिंग। ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल, राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमेक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल, विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट। डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए। निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए। मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए। रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए। योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये
बहुत अच्छे। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है, तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी, यही सबसे बड़ा यूएसपी है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बनना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोर और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्यूकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम पीकेसी छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और एक दो बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रिटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्यूकरी ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास
के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए, जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है, जहां लोगों को शक होता है कि यह महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं, बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है, जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता, बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है। महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल गोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है, जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं, बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना, कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल
हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है, या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्स तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमेक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशन कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट, डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग घोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए, संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा, अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोक फ्रूट और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्विकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। भूल भुलैया
2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम, पीकेसी छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और एक दो बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था, जिससे रीटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे, पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है, जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्यूकरी ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज़ मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले
प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ ही प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलके अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता, बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है। महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल घोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमैक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोर और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्विकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम PKC छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और 1-2 बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रीटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी
हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है, जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्विक ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है, महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल गोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा
स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा, मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग, ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमैक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट। डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल
अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग घोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है। खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गोफी फेक राजा बना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गोफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोर और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्यूकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम PKC छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और 1-2 बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रीटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्यूकरी ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है।
हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है। महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल घोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है।
एंडिंग। ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल, राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमेक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल, विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट। डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये
बहुत अच्छे। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है, तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी, यही सबसे बड़ा यूएसपी है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गोofy फेक राजा बनना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गोofy सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोर और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्विकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम पीकेसी छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और एक दो बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रीटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्विक ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास
के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए, जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है, जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं, बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है, जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता, बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है, महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा, ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल घोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा, स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है, जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा, मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग, ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं, बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना, कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी
ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपने किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्स तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमेक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट, डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए, संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा, अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बनना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोक और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्विकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। भूल भुलैया
2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम, पीकेसी छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और एक दो बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था, जिससे रिटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे, पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है, जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्विक ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज़ मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी
यह छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि यह महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ भी प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता, बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है। महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा, ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल गोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा, स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा, मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग, ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमैक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोक फ्रूट और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्विकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम PKC छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और 1-2 बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रिटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गूफी
हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्यूकरी ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है, हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज़ मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलके अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है, महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल गोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा
स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा, मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है। एंडिंग, ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमैक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट, डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल
अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग गोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए, निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए, मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए, रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए, योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये बहुत अच्छा। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है तो मुझे कुछ चीज़ें यूनिक और इंटरेस्टिंग लग रही है। प्रभास इन हॉरर कॉमेडी यही सबसे बड़ा USP है। बाहुबली स्टार को 100 प्लेस में गूफी फेक राजा बना देखना। पैन इंडिया मेगा स्टार एक गूफी सेल्फ अवेयर रोल में है जो उनके इमेज से अलग है। क्लासिक हवेली सीक्रेट और भूत और प्रिटेंडेड राजा का कॉम्बो देसी फ्लोर और मॉडर्न कॉमेडी का मिक्सचर बनाता है। ओवरऑल द राजा साहब एक मैसी एंटरटेनर है जिसमें रॉयल चार्म, भूत प्रेत और प्रभास का स्वैग एक क्यूकरी कॉम्बो बनाते हैं। फ्लॉस के बावजूद ये फन है अगर आप हॉरर कॉमेडी को लाइट मूड में देखो। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। भूल भुलैया 2007 में आई हुई और 2022 में आई हुई। भूल भुलैया ज़्यादा साइकोलॉजिकल और स्मार्ट राइटिंग, जबकि राजा साहब मोर गूफी और एंड मसाला स्टाइल है। 2013 में आई हुई प्रेम कथा चित्रम PKC छोटी कास्ट और टाइट स्क्रिप्ट थी। राजा साहब स्केल और स्टार पावर पे हैवी है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। कुछ सीन्स रियल ओल्ड प्लेसेस, सेट्स और रिमोट मेंशंस में शूट हुए। क्रू के बीच फनी भूत दिखा टाइप गॉसिप चलती थी, स्पेशली नाइट शूट्स में। प्रभास ने सेट्स पर को स्टार और जूनियर आर्टिस्ट के साथ भूत प्रैंक करके सबको डरा दिया और उनका लाइट हार्टेड नेचर ने एटमॉस्फेयर चिल बनाया। संजय दत्त और प्रभास के सीन्स में गैप में दोनों ओल्ड बॉलीवुड स्टोरीज शेयर करते थे और 1-2 बार शूटिंग डिले भी हुई क्योंकि उनकी टॉक्स लंबी चलती थी। कॉमिक टाइमिंग शॉट्स में योगी बाबू एंड अदर कॉमेडियंस का अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होता था जिससे रिटेक्स बढ़े। ओवरऑल सेट पर हॉरर सीन शूट हो रहे थे पर एटमॉस्फेयर फुल कॉमेडी और प्रभास की रॉयल मस्ती से भरा था। चलिए बात करते हैं मूवी का स्पेशल टच क्या है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। द राजा साहब का स्पेशल टच ही यह है कि ये रॉयल्टी थीम, हॉन्टेड महल और गोफी हॉरर कॉमेडी को प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार के साथ मिक्स करता है जो यूजुअली एक्शन या माइथो फैंटेसी में ही दिखते हैं। एक फेक राजा का हॉन्टेड महल में भूतों के बीच रॉयल स्वैग लेके कॉमेडी करना, ये कॉम्बो देसी फ्लोर प्लस मसाला हॉरर कॉमेडी प्लस स्टार पावर को एक क्यूकरी ट्विस्ट देता है। ओवरऑल रॉयल हॉरर कॉमेडी प्लस प्रभास का फन अवतार, यूनिक कॉम्बो जो टिपिकल हॉरर या सीरियस रॉयल ड्रामा से अलग है। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज सच्चाई और जिम्मेदारी दिखावे से बड़ी होती है। ये बताता है कि एक फेक राजा भी असली हीरो बन सकता है अगर उसका मकसद सही हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो का सेक्रीफाइस और हॉन्टेड महल का कर्स तोड़ना लोगों को फैमिली लेगेसी और सेक्रीफाइस के इमोशन से जोड़ता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, प्रिटेंडेड राजा का कॉन्सेप्ट लोगों को सोचने में मजबूर करता है, सच और झूठ के बीच कभी कभी भेद क्यों ज़रूरी होता है। ओवरऑल कॉमेडी और हॉरर के बीच फिल्म एक सिंपल पर डीप बात कह जाती है।
हीरो वही जो सच के लिए झूठ भी जिएगा। द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी रोमांटिक मूवी है जो 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को मारुति दासारी ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में प्रभास, संजय दत्त, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी जनर की मूवी है। इस जनर में प्रभास पहली बार आ रहे हैं, इसलिए फैंस को इसके फन और हॉरर एलिमेंट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसका मतलब है फिल्म में रोमांस, हॉरर और कॉमेडी तीनों का मिक्स होगा। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये रॉयल्टी थीम, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स करता है। ओवरऑल प्रभास एक फेक या हॉन्टेड राजा महल में राजा बनता है जहां रोमांस और ह्यूमर इंसिडेंट होते हैं और इसको मारुति ने लाइट हार्टेड कॉमेडी स्टाइल में बनाया है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। टीजर और ट्रेलर ने सोशल प्लेटफॉर्म्स को गर्म कर दिया। विंटेज डार्लिंग प्रभास के नए अनडेड अवतार पे लोग भूल भुलैया वाइब्स कहकर कंपेयर कर रहे हैं। पहले 24 घंटों में 31 मिलियन व्यूज अक्रॉस लैंग्वेज, इंडिया के टॉप 10 इंडियन फिल्म टीजर में 7th पोजीशन पर और कुछ आउटलेट्स ने 15 मिलियन प्लस या 59 मिलियन व्यूज मेंशन किए। पैन इंडिया स्टार पावर को लेकर ऑप्टिज्म विजिबल है, खासकर संजय दत्त का कैमियो और प्रभास की ड्यूअल रोल्स की टीज की वजह से। कई क्रिटिक्स ने डेटेड या शोडी विजुअल्स इफेक्ट क्रिटिसाइज किए जिन्हें अर्ली 2000 टीवी लेवल्स बताया गया। टोन और ह्यूमर इनकंसिस्टेंट, कुछ रिव्यूअर्स ने डायलॉग को क्रिंज प्रिस्क्राइब किया और हॉरर कॉमेडी ब्लेंड का इम्पैक्ट नहीं मिला। ओवरऑल ट्रेलर ने काफ़ी बस क्रिएट किया है, ह्यूज व्यूअरशिप, स्ट्रॉन्ग फैन एंथुसिज्म और बॉलीवुड टॉलीवुड सर्कल का इंटरेस्ट। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। शुरुआत में पहले प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ प्रिंस टाइप बनकर एक पुराने महल में आता है जहां लोगों को शक होता है कि ये महल हॉन्टेड है। उस महल या रॉयल टाइटल को लेके कुछ प्रिटेंडिंग नकली राजा बनना या मिस्ट्री एंगल है, इसलिए हॉरर एलिमेंट्स और फनी सिचुएशंस मिलकर अनफोल्ड होते हैं। पहला इंप्रेशन फन, क्विकरी और स्पूकी है। ऑडियंस को एक लाइट हार्टेड हॉरर फील मिलता है, लेकिन प्रभास का रॉयल स्वैग और कॉमेडी पंचेस ओपनिंग में ही मूड बना देते हैं। ओवरऑल ये टिपिकल सीरियस हॉरर नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग हॉरर कॉमेडी है जहां रोमांस और कन्फ्यूजन भी पहले ही सीन से हिंट होता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रभास का कैरेक्टर शायद असली राजा नहीं होता बल्कि वो किसी वजह से नकली राजा बनकर महल में घुसता है। दूसरा एक ट्विस्ट हॉरर साइड से है, महल सिर्फ रूमर्ड हॉन्टेड नहीं है बल्कि उसमें असली सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होता है जो शायद राजा लाइनेस से भी जुड़ा है। तीसरा ये रूमर है कि प्रभास डुअल रोल में है, एक फनी फेक राजा और एक रियल रॉयल घोस्ट एंसेटर, या फिर एक ही कैरेक्टर में दो पर्सनालिटीज़ हैं जो ट्विस्ट बनाते हैं। चौथा स्टोरी में एक लव इंटरेस्ट भी है और ट्रेलर हिंट्स के मुताबिक रोमांस के बीच में कोई बिट्रेयल या सेक्रीफाइस मोमेंट हो सकता है जो इमोशनल ट्विस्ट देता है। पांचवा मारुति स्टाइल में हॉरर कॉमेडी मूवीज़ में यूजुअली एक मजाक में सब सीरियस हो जाता है, जैसे मस्ती करते करते असली भूत अटैक कर देते हैं। ओवरऑल ये ट्विस्ट फिल्म को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और हॉरर कॉमेडी में एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों मेंटेन कर रखते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स में प्रभास का कैरेक्टर एक्सपोज होता है। शायद लोगों को लगता है वो सिर्फ मजाक या पैसा कमाने के लिए राजा बन गया था, लेकिन एक्चुअल में वो किसी कर्ज को तोड़ने या रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आया होता है। हॉरर एलिमेंट्स में क्लाइमैक्स में हॉन्टेड महल या स्पिरिट का असली रूप सामने आता है। शायद वो भूत उसी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और प्रभास का कैरेक्टर उसको फ्री करने या अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस करता है। हीरोइन के साथ रोमांस का ट्रैक यहीं पे कल्मिनेट होता है। कहीं ना कहीं प्रभास को ये तो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, खुद डिस्पेयर हो जाता है।
एंडिंग। ये स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड कॉमेडी नहीं बल्कि लेगेसी और सेक्रीफाइस का मेटाफोर है। एंडिंग ऑडियंस को ये समझाती है कि इज्जत, फैमिली और सच्चाई किसी भी नकली पावर से ऊपर होती है। कॉमेडी के थ्रू ये भी मैसेज होता है, जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी प्रिटेंडिंग ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। ओवरऑल, राजा बनने से बड़ा है अपना सच और जिम्मेदारी निभाना। कभी कभी दिखावा ही असली कुर्बानी होता है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रभास एक आम आदमी या छुपा हुआ रॉयल डिसिडेंट जो नकली राजा बनकर हॉन्टेड महल में घुसता है। चार्मिंग, गोफी, थोड़ा केयरलेस दिखाता है। रॉयल फैमिली का राज या कर्ज तोड़ना, फैमिली इज्जत बचाना या किसी बुरी ट्रुथ को सामने लाना। हीरोइन मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल। हीरो की लव इंटरेस्ट शायद महल या गांव से जुड़ी होती है या फिर उस महल के सीक्रेट्स में उसका कोई रोल होगा। स्वीट, स्मार्ट और थोड़ी स्टबबॉर्न, उसका कैरेक्टर कॉमिक सीन्स और इमोशनल ट्विस्ट दोनों में स्ट्रांग होता है। हीरो की मदद करना या खुद अपनी किसी पर्सनल लॉस या फेयर को जीतना, यही उसका मोटिवेशन है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। ऑफिशियली विलन फुली रिवील नहीं हुआ, लेकिन लीक्स और टीजर के हिंट्स के हिसाब से एक पावर हंग्री रिलेटिव या लोकल जमींदार टाइप कैरेक्टर हो सकता है जो राजा, टाइटल या महल प्रॉपर्टी का कब्जा चाहता है। दूसरा एंगल, हॉन्टेड स्पिरिट ही विलन हो सकती है जो एक कर्स्ड रॉयल एंसेस्टर है और लोगों को डरा कर महल को बंद रखना चाहता है। स्टोरी पर इफेक्ट, विलन हीरो को एक्सपोज करने की कोशिश करता है और उसके नकली राजा होने के राज सबके सामने लाना चाहता है। हॉन्टेड विलन या भूत वाला एंगल हो तो वो हीरो को मैनिपुलेट करता है या कर्ज तोड़ने से रोकता है। विलन की वजह से क्लाइमेक्स में बिग फाइट, ट्विस्ट और इमोशनल सेक्रीफाइस होता है। पूरा हॉरर कॉमेडी जनर का टर्निंग पॉइंट विलन ही बनाता है। ओवरऑल, विलन इक्वल टू ग्रीड, ह्यूमन या कर्स्ड स्पिरिट जो राजा साहब बनने का असली टेस्ट है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय दत्त, शायद एक पावरफुल एल्डर, एक्स रॉयल गार्ड या ट्रस्टेड एडवाइज़र टाइप कैरेक्टर जो हीरो को गाइड करता है या कभी कभी कन्फ्यूज भी। दूसरा, रिद्धि कुमार, महल या गांव से रिलेटेड एक बड़ी या क्विकरी कैरेक्टर। तीसरा, अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, पुराने रॉयल स्टाफ या विलेजर्स का ग्रुप जो हॉन्टेड महल का राज को छुपाने या बताने में रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट इक्वल टू स्टोरी का कॉमिक इंजन प्लस गोस्ट का ट्रुथ ब्रिज प्लस हीरो का ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट करने का मीडियम। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। बुक माई शो पे फिल्म टॉप 3 इंटरेस्टेड में है। वॉर 2 के बाद थर्ड मोस्ट एंटिसिपेटेड पिक्चर है। 1000 करोड़ का स्ट्रॉन्ग टारगेट। डायरेक्टर मारुति और मीडिया आउटलेट्स ने कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट किया है कि ये 1000 करोड़ ग्लोबल कलेक्शन क्रॉस करेगा। ओवरऑल अभी के लिए परफॉर्मेंस का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। IMDb एक्सेट्रा अभी ब्लैंक है, लेकिन प्री रिलीज इंटरेस्ट और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शंस से लगता है कि अगर फिल्म क्लैश के बाद भी हिंदी और पैन इंडिया में अच्छा परफॉर्म करता है तो 1000 करोड़ का माइलस्टोन अचीव हो सकता है, लेकिन धुरंधर जैसी फिल्म से कंपटीशन टफ होगा। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैमिली ऑडियंस और प्रभास के फैंस पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं। कॉमेडी, हॉरर और रोमांटिक सीन्स का ब्लेंड पसंद आ सकता है। सोशल मीडिया पे हैशटैग जैसे हैशटैग घोस्ट लव स्टोरी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। म्यूज़िक और पंच डायलॉग्स लोगों को कैची लग सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस हॉरर कॉमेडी के ट्विस्ट को यादगार और फन इंटरप्रेट कर सकती है, खासकर प्रभास की जोवियल परफॉर्मेंस और डायलॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक्ट्रेस ने कितनी फीस चार्ज की उसके बारे में बात करते हैं। प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए। संजय दत्त ने 8 करोड़ रुपए। निधि अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए। मालविका मोहनन ने 30 लाख रुपए। रिद्धि कुमार ने 25 लाख रुपए। योगी बाबू ने 65 लाख रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। ये
बहुत अच्छे। अगर मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो राजा साहब को जितना कंटेंट और वाइब अब तक सामने आया है, तो मुझे